शांगला में चीनी इंजीनियर्स को ले जाने वाली गाड़ी बज़ाहिर बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। बशाम हमले से मुतालिक दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस ने रिपोर्ट विफाक को भेज दी। हमले में तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। सिक्योरिटी लैब्स पर गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म ने चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत पर मामूर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। वज़ीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक बशाम हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट में RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा गफलत के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर आज़म ने 15 दिन में इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अपनी शोला बयानी से खबरों में रहने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का पार्टी दबाव आने पर यू टर्न। पार्टी के अंदर इख्तलाफात से मुतालिक बयानबाजी से तौबा कर ली। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में अनबन से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर जब चेयरमैन PTI गौहर खान ने मीडिया को मुतमईन करने की कोशिश की तो शेर अफजल मरवत ने बरमला इख्तलाफ करते हुए उन्हें शर्मिंदा कर दिया। पार्टी के अंदर अपने मुखालफिन को खुलकर मुकाबला करने की वार्निंग देते हुए कहा कि वो सहाफ़ी से इत्तफाक करते हैं। पार्टी के अंदर उनकी खींचातानी हो रही है, वो खान साहब को भी इससे मुतालिक आगाह करेंगे। इससे पहले शहरियार आफरीदी की पार्टी पर तनकीद को दुरुस्त करार देते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा था कि कुर्बानी देने वाले वर्कर्स को टिकट न देना खान के फैसले की तौहीन है। एक ताज़ा बयान में अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज के बाद पार्टी के इख्तलाफात के मसले पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। पार्टी में उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो भी कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के इंजमाम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। एक टीवी इंटरव्यू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक मजहबी जमात है, वो चाहें तो PTI में जम हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अलग शनाख्त है, जबकि हमारी जमात मुख्तलिफ है। हम अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ममलिकत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद और पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। डकैती और मोबाइल स्नैचिंग की वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि अपना जो बड़ा फ़ोन है वो घर में रखते हैं और छोटा मोबाइल जो बटनों वाला है वो यूज़ करते हैं। कल परसों मेरे अपने कज़न से मोबाइल स्नैच हुआ, उसने मैसेज किया तो हम तो घर से निकलते हुए भी डरते हैं, शाम के औकात में फालतू नहीं निकलते इसी वजह से कि ऐसी कोई राह चलते हुए मोबाइल न छीन ले। मेरी अपनी बेटी का वॉलेट स्नैच हो गया। मेरे फ्रेंड से मोबाइल चोरी हुआ है बस में, जिसकी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, सब ने देखी है, बट उसके थ्रू कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में जराइम की वारदातें बढ़ने लगी। फूलों का शहर पेशावर शहर नापुरसा बन गया। गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, डकैती और राहज़नी की वारदातें आम हो गईं। 10 साल कबल शुरू होने वाला पेशावर सेफ सिटी मंसूबा कागजी कार्रवाई से आगे ना बढ़ सका। चोर लुटेरे BRT के मुसाफिरों तक को नहीं छोड़ रहे। गली मोहल्लों और चौराहों पर लोगों को गन पॉइंट पर लूटा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना दर्जनों वारदातों का होना मामूल बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम कहते हैं कि उन्होंने खौफ के मारे गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए बनाई गई अबाबील फोर्स रोजाना 200 किलोमीटर का गश्त करती है, मगर क्रिमिनल इनके हत्थे नहीं चढ़ते। गुज़श्ता रोज़ आवाम को अपनी हिफाजत खुद करने का मशवरा देने वाली KPK पुलिस जराइम रोकने के बजाय अजीब व गरीब जवाब पेश करने लगी। ये तो दुनिया है। जब दुनिया में 2 लोग थे, हाबील और काबील, उस वक्त ये जुर्म भी था। जुर्म तो ख़त्म नहीं होता है, कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और छीनी गई गाड़ी बरामद।
साइट में पुलिस मुकाबले के दौरान ABCC ने पंजाब से कराची आए बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर अगवा किए जाने वाले 2 शहरियों को बाजियाब करा लिया। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। कोट में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। एक मुख्वी बाजियाब। हुक्काम के मुताबिक डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। वक्फे से फायरिंग का तबादला। 3 डाकू जख्मी हो गए। IG सिंध आज लाड़काना डिवीजन के DIG और SSPs के साथ इजलास में ग्रैंड ऑपरेशन पर तबादला ख्याल करेंगे। शिकारपुर में बच्चों के इलाके से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। जिला शिकारपुर से अगवा किए गए अफराद की तादाद 11 हो गई। सोहबतपुर का शहरी भी झांसे में आकर कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। रिहाई के लिए तावान का मुतालबा। फैसलाबाद के नौजवान का भी कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने का इंकशाफ। डाकुओं ने नौजवान के अहल खाना से 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। बाजियाबी के लिए वालिद की हुकूमत से अपील। लाहौर के इलाके शाहदरा में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डाकुओं ने दूध लेने के लिए आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की और मुज़ाहमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि लड़की के वालिद जख्मी हुए। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। गुजरांवाला में 2 डाकुओं की मोटरसाइकिल सवार को लूटने की कोशिश। डाकुओं ने पिस्तौल ताना तो शहरी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। डाकू अचानक हमले पर पीछे हटा और फायरिंग करते हुए साथी समेत फरार हो गया। 2 रोज कबल पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। रावलपिंडी के इलाके वाकैंट में मुबैना मुकाबला। 2 मुल्जिमान हलाक। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। गोली एहलकार वकास के सीने पर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक दौरान सर्चिंग 2 मुल्जिमान अपने ही साथी की फायरिंग से मुर्दा पाए गए। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर आज गर्मी की शिदत बढ़ने का इम्कान। सखर, घोटकी, लाड़काना, नवाबशाह समेत वालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत ज़ेरी सिंध में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर शहरों में आज गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। रमज़ान की 27वीं शब पाकिस्तान भर की मसाजिद में इबादत, नवाफिल का एहतमाम। नौजवानों और मोमिर अफराद की भी बड़ी तादाद में शिरकत। गुनाहों से इस्तग़फ़ार। बेशतर मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। उलमाए किराम ने शब क़दर की फजीलत पर रोशनी डाली। ईद से पहले आखिरी इतवार सहरी तक खुले रहे बाजार। रात भर होता रहा कारोबार। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सब ने रात भर जमकर ईद बाजारों में मनपसंद कपड़े, जूते, चप्पलें और दीगर ज़रूरी सामान खरीदा। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख तो किया, मगर महंगाई ने उन्हें खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। ईद में चंद रोज बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स की रौनकें उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स पर रश। खवातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश। कपड़े खरीदते ईद के दौरान, नए जूते खरीदते। इसी तरह हम टोपी भी हमारी एक रस्म रवाज में कपड़े, जूते वगैरह चेंज करते हैं। इस तरह हमारी कोशिश होती है कि अपने सिंध की सकाफत टोपी को उजागर करें। जगमग शीशों और नाजुक कढ़ाई से मुज़य्यन ईद पर सिंधी टोपी की धूम। ईद जोड़े की रौनक बढ़ाने के लिए सिंधी टोपी की मांग में इजाफा। 1000 से 10,000 तक की कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कि लोग बैरून मुल्क अजीजों को ईदी में भी सिंधी टोपी भेजते हैं। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 700 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे।
पंचकोट में भी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। गजा पर इस्राइली जंग को 6 माह मुकम्मल, 33,000 फलस्तीनियों के कत्ल के बावजूद आलमी बिरादरी इस्राइली जारियत रुकवाने में नाकाम। इसराइल हमास की मज़ाहमत ना कुचल सका। खान यूनिस में 2 हमलों में 14 इस्राइली फौजी हलाक, कई जख्मी करने का दावा। इस्राइली फौज की जबालिया, खान यूनिस और वस्ती गजा में बमबारी, मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल से इस्राइली ड्रोन मार गिराया। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज मिस्र पहुंचेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर का भी काहिरा पहुंचने का इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन का कतर और मिस्र के सालिसकारों को खत, जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास पर दबाव डालने पर जोर। इसराइल के बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे, वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर उमड़ आए। तल अबीब में मुजाहिरीन पर कार चढ़ा दी गई, 5 मुजाहिरीन जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। मुजाहिरीन इसराइली हुकूमत से यरगमालियों को फौरी छुड़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में चोरी की बड़ी वारदात, मिनी स्टोरेज से चोर $30 मिलियन ले उड़े। वाकया ईस्टर संडे की रात पेश आया। चोर रॉक्सफोर्ड स्ट्रीट पर वाक़ इमारत की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए, सेफ को तोड़ा और रकम निकालकर फरार हो गए। ईद करीब आते ही थरपारकर में खास रिवायती मिठाई की तैयारी। देसी घी और थर के जंगलात से हासिल घून से तैयार ये मिठाई खुराक के नाम से मशहूर है। मेहमानों की तवाज़ुन और तहाइफ के लिए लोगों ने बड़ी तादाद में ऑर्डर देना शुरू कर दिए। दुपट्टे हैं एंड वो अब हम बेच रहे हैं। ईद पे लोगों को जाहिर बात है थोड़े कपड़े चाहिए होते हैं और ये ज्वेलरी लोग पसंद करते हैं। ज्वेलरी पे ज्वेलरी, फैशन पे फैशन, क्लोथ्स, खाना पीना सब एकदम ऑल इन वन प्लेस। काफ़ी यहाँ से काफ़ी वैरायटी है। फैमिलीज़ में जाना होता है तो बेसिकली यही होता है कि एक्साइटमेंट ही है और ऊपर से रमज़ान के बाद बरतानिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद की तैयारियों में मसरूफ। ख़वातीन ने ईद मेले सजा लिए। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद मेले, एक छत तले मेहंदी, कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स। मर्दों की भी जान छूट गई, एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने से बच गए। बरतानिया में मौसम की सूरत हाल, मगरिब में तूफान, मशरिक में गर्मी। तूफान कैथरीन बरतानिया के मगरिब से टकराने के बायस 70 परवाजें मंसूब। तकरीबन 34,000 घरों से बिजली गायब। हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के रनवे पर 2 तैयारे टकरा गए। हादसे से दोनों तैयारों को नुकसान पहुंचा, कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। मुल्क के मशरकी हिस्सों में दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड। कौमी क्रिकेटर्स का काकूल में लगाया जाने वाला फिटनेस कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फिजिकल ट्रेनिंग कैंप का इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ायदा होगा। खिलाड़ियों का कहना है कि फिटनेस को बेहतर बनाने के साथ एक दूसरे को समझने का भी मौका मिला है। मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं, सेहतमंद रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन। इस दिन का मकसद आवाम में सेहत की अहमियत उजागर करना है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आगही के फुकदान और बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने से लाखों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। आपके डिम्पल इतने क्यूट हैं, आपने कभी इनका फ़ायदा उठाया? लोगों का क्या फायदा, खाना खाएं क्या क्या फायदा है? जितना मुझे फायदा उठाना चाहिए था उतना नहीं मैंने उठाया, लेकिन थोड़ा उठाया, बस थोड़ा ऊपर थोड़ा जब मौका मिला तो उठा लिया, नहीं तो ना उठाया। और गालों पर पड़ने वाले डिम्पल से वो फायदा नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। बाबर शरीफ को उठा तो लिया, लेकिन सिर्फ चंद कदम ही चल सका। शोबिज़ इंडस्ट्री के एवरग्रीन अदाकार फैसल रहमान की ताबिश हाशमी से खट्टी मीठी गुफ्तगू। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर।